यानी कि सगा बाप अपनी बेटी के साथ मेरी 1000 बार तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा खामद मेरी बेटी के साथ बदकारी करता है। या इस तरह का दरिंदा, इस तरह का घटिया और पागल इंसान हो सकता है जो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की 7-8 बार जिक्र किया है कि मुख्तलिफ औकात में मेरी बेटी के साथ ये नजेबा हरकत करता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। थाना सदर चुनिया का इलाका है जहां पर एक खातून है जो एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसका नंबर है 741/25। इस एफआईआर को पढ़कर सुनकर मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। क्या ऐसा हो सकता है जो इस एफआईआर के अंदर इल्जामात लगाए गए हैं? हैरत होती है जब इस तरह के मुकदमात सामने आते हैं जहां क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। इसी वजह से क़यामत जरूरी है मेरे भाइयों। इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि मेरा खामद, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा खामद मेरी बेटी के साथ बदकारी करता है। यानी कि सगा बाप अपनी बेटी के साथ मेरी 1000 बार तौबा है। क्या इस तरह की वहशत हो सकती है? क्या इस तरह का दरिंदा, इस तरह का घटिया और पागल इंसान हो सकता है जो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है? इस एफआईआर के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है और बड़ी तफसील से लिखी हुई है। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मुझे मेरी गैरत है जो वो इजाजत नहीं देती कि मैं आपके साथ वो अल्फाज शेयर कर सकूं। अब उस खातून ने अपने ही खामद पर इल्जाम लगाया है। ये सच भी हो सकती हैं बातें, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर जो फेक मुकदमात इस तरह के दर्ज करवाए जाते हैं जहां पर जायदाद का तनाजा हो सकता है, जहां पर घर के अंदर खवातीन की मनमानी हो सकती है जिसको घर का सरबराह रोकना चाह रहा होता है और ये खवातीन है जो वो बाज नहीं आती और बात जब बढ़ जाती है तो फिर इस तरह के मुकदमात अक्सर औकात सामने आते हैं। जिला कसूर की ये तहसील चूड़िया है जहां पर ये अनोखा मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हकीकत क्या है ये आप लोग ही इसका फैसला करेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। इस खवातीन ने बार बार एक बार नहीं बल्कि 7-8 बार जिक्र किया है कि मुख्तलिफ औकात में मेरी बेटी के साथ ये नजेबा हरकत करता रहा है। अब मैं इस वजह से रूठ कर अपने मेके चली आई हूं तो कुछ दिन के बाद ये जो फाक मुलजम है यहां पर भी पहुंच जाता है और आकर जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ फिर वही हरकत शुरू कर देता है। हम पर तशद्दुद करता है, मेरी बेटी को मारता है। ये कौन कह रही है? ये उसकी बीवी कह रही है। नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा ना बेटी का, ना वालदा का और ना ही बाप का, क्योंकि उस पर इस सारे सिनेरियो में अभी तक इल्जाम साबित नहीं हुआ। हो सकता है कि वो कोई नेक आदमी हो, उस पर इल्जामात लगाए जा रहे हो सकता है आजकल का दौर है, नशा करता हो और नशे की दहशत में इस कदर हद ही पार कर गया हो कि इसमें हकीकत भी हो सकती है। पुलिस इसमें इंटेरोगेशन कर रही है। जिस तरह ही इस वकूए के मतलब मजीद हमें हकायक मिलेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर रहा था कि लोग हैं वो अक्सर ऐसी वीडियोस देखकर कमेंट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं कि यार दफा करना था, छोड़ देना था, लेकिन मुझसे ये स्टोरी जो है वो इग्नोर नहीं हो सकी। अगर इसमें हकीकत है तो उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और अगर उस पर इल्जाम लगाया गया है तो उसकी बेटी और वालदा पर
उल्टा मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको करार वाकया सजा देनी चाहिए कि ऐसा कोई भी इस पाक रिश्ते की तौहीन न कर सके, इस पाक रिश्ते को नापाक न कर सके, इस पाक रिश्ते की जो हुर्मत है उसको क्रॉस ना कर सके। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है जी। अपनी राय आप कमेंट्स के जरिए इसमें दे सकते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है या सिर्फ ये फर्जी और मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।